हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 10th 12th के लिए। हम देखेंगे सभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमने पेपर तो दे दिया है, पर हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट के। हमें प्रैक्टिकल 5 में जब नंबर दिया जाएगा तो थ्योरी में नंबर नहीं मिलेगा, तो हम पास माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। हमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो हम इस वीडियो में उसी को क्लियर करने वाले हैं। पॉइंट को अच्छे से सुनिएगा। हम देख लेते हैं एमपीबीएससी एमपी बोर्ड पास होने के लिए 33 मार्क्स ज़रूरी। ओके, 2024-25 के लिए 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं हमारी कब 25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी, और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जो थी 27 मार्च से 21 मार्च तक 2025 तक आयोजित की गई थी। हम देखते हैं इन वर्ष दोनों परीक्षाओं में करीबन 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं के छात्रों को पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं। आप सुनिएगा ध्यान से। 10वीं कक्षा में आपके 75 मार्क्स का पेपर आया करता है, 75 नंबर का पेपर आता है। आपको उनमें से 33% मार्क्स नंबर लाना ज़रूरी है थ्योरी में। मतलब 33% का मतलब होता है आपको 75 नंबर के पेपर हैं, तो आपको 24 नंबर आपको लेकर के आना है, तभी आप सभी सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। इसी तरह हम देख लेते हैं, अगर एक या दो सब्जेक्ट में न्यूनतम 5% से कम अंक आते हैं, मतलब आपका 24 नंबर से कम आता है, तो विद्यार्थी को फेल माना जाएगा, और ऐसे में आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। ओके, मतलब कि आपको सभी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का पेपर 75 नंबर का होता है, तो हम बता सकते हैं कि 24 नंबर आपको लेके आने हैं सभी सब्जेक्ट में, तभी आपको पास माना जाएगा। नहीं आते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, आपको कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं 12th का। देख लेंगे 12वीं कक्षा में भी पास होने के लिए सभी स्ट्रीम के छात्रों को न्यूनतम 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर थ्योरी का पेपर 80 नंबर का है तो पास होने के लिए 26 अंक ज़रूरी। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपके 12th का जो पेपर होता है, जो केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स ऐसे जो पेपर होते हैं, इन सभी के प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं जो 30 नंबर के होते हैं। इनका पेपर 70 नंबर का आता है, और बाकी जो होता है 80 नंबर का पेपर आता है, तो उसमें 20 नंबर का प्रोजेक्ट मार्क्स मिलता है। तो अगर आपको 80 का अंकों का पेपर है तो उसमें 26 अंक लाना ज़रूरी है। और 12वीं में अगर प्रैक्टिकल वाले विषय में थ्योरी का पेपर 70 अंक का है तो 23 नंबर लाना ज़रूरी है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर वाले प्रोजेक्ट पेपर में 7 नंबर नहीं मिलते हैं, 20 में 7 नंबर आपको मिलना ज़रूरी है, और 30 अंक का अगर प्रैक्टिकल है तो उसमें 10 अंक मिलना ज़रूरी है। अगर आपको इन सभी से कम मिलता है तो आप प्रैक्टिकल में भी फेल माने जाएंगे, तो आपको फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ क्लियर तरीके से कि आपका अगर 80 नंबर का पेपर है तो आपको उसमें 26 नंबर लेके ही आना है थ्योरी में। फिर आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स भी लेके आना है, 20 में से 7 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के भी होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। और 70 नंबर का अगर पेपर है तो आपको उसमें से 23 नंबर लेके आना है थ्योरी का, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट नंबर जो आपको मिलेगा उसमें भी आपको 10 अंक लाना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ही मिलेंगे तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा नहीं मिलने चाहिए, पर आपको 10 नंबर तो मिलने ही चाहिए। तो ये आपका हो गया, आपको कितने नंबर लेके आना है सभी सब्जेक्ट में। आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट डाल दी हैं एमपी बोर्ड के लिए, और आपका कब रिज़ल्ट आने वाला है ये सब मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, छोटी छोटी अपडेट। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऐसे ही अपडेट पर, छोटी छोटी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उनको भी इन सभी के बारे में जानकारी हो जाए। तब तक के लिए बाय।